नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की अहम तरीन पेशकश सलाम बेंगलुरु में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं कि आज कर्नाटक भर से क्या खबरें हैं। सबसे पहले सुर्खियों पर नजर। हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक के शोहदा की याद में शिकारीपुर में जलसे का इनेकाद। गौरी लंकेश के कत्ल में हिंदू जागरण वेदिके के लीडरान का हाथ, 2 गिरफ्तार। मीडिया से नाराज कर्नाटक के सीएम पुलिस को कैमरों के सामने खड़ा कर दिया। गुड्स टेंपो के पलट जाने से 2 हलाक, कई जख्मी। ट्रैफिक पुलिस को शौक, आवाम को अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने की जरूरत नहीं। बेंगलुरु क्वाइट इंडिया की इजलास में कांग्रेस के 2 लीडरान के माबेन हाथापाई, मामला दर्ज। मंड्या 15 लाख मालियत की संदल की लकड़ियां फॉरेस्ट अफसरान ने मुलजिम समेत जब्त कर लिया। गूगल ऐप की मदद से चोरी हुआ मोबाइल ढूंढने वाले और चोर को पकड़ने वाली मुस्लिम लड़की जीनत बानो। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की अहम तरीन पेशकश सलाम बेंगलुरु में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं कि आज कर्नाटक भर के मुख्तलिफ इलाकों से क्या कुछ सही खबरें पहुंची हैं। पहली खबर शिकारीपुर से है। बरोज जुमेरात 9 अगस्त 2018 को शिकारीपुर, शिमोगा कर्नाटक की शिकारीपुर ताल्लुके ऑफिस के सामने यहां पर 5 मुहिब्बान वतन को हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में हिस्सा लेने के जुर्म में अंग्रेजों ने इज्तिमाई तौर पर फांसी दे दी थी। उनकी याद में एक जलसे का इनेकाद किया गया। इस जलसे की सदारत के फराइज वर्किंग जनरल एसोसिएशन के सदर KS हुच्चा रायप्पा साहब ने अदा किए। मेहमान खुसूसी की हैसियत से शायर और अदीब हाफिज कर्नाटकी साहब ने शिरकत की। दीगर बल्दियाती चीफ ऑफिसर के अलावा तहसीलदार श्री शिव कुमार, सब इंस्पेक्टर रवि कुमार, वकीलों की तंजीम के सदर श्री कोड़ैया साहब, श्री पापैया, जर्नलिस्ट SH राघु, नवीन कुमार और राजप्पा वगैरह के नाम काबिल जिक्र हैं। इन लोगों के अलावा शहर के अमायदीन, रुअसा, असातिज़ा और दूसरे लोगों ने काफ़ी तादाद में शिरकत की। अपने सदारती तकरीर में KS हुच्चरायप्पा साहब ने कहा कि हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हमारी इसी धरती के कई सपूतों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी हैं, जिनकी याद में आज हम यहाँ जमा हैं। आज उन शहीदों को याद करने का मतलब अपने आप से वादा करना है कि हम अपने वतन को उनके ख्वाबों के मुताबिक बनाएंगे और हमेशा उन्हें याद रखेंगे और उनकी कुर्बानियों पर फ़ख्र करेंगे कि उन्हें इन्हीं जैसे लोगों की कुर्बानियों की वजह से हमारा मुल्क आज़ाद हो सका। उन्होंने ये भी कहा कि एक ऐसी आज़ादी है कि हमारा वज़ीर आज़म सख्त हिफाजती पहरे के दरमियान तिरंगा लहराता है। सच्ची आज़ादी तब आएगी जब हर कोई बेखौफ होगा। तहसीलदार श्री शिव कुमार ने भी इस मौके पर बात की और डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी ने अपने खुसूसी खिताब में कहा कि हमारे लिए सचमुच फ़ख्र की बात है कि हम आज इन शहीदों की यादगार मना रहे हैं, जिनकी हिम्मत, जुर्रत और कुर्बानी ने मुल्क अजीज़ का सर बुलंद किया और तमाम मज़ाहिब के मानने वाले लोगों के लिए इस अमन व आश्ती का गहवारा बनाया। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इन शहीदों की रूह से वादा करें कि हम उनकी रूह को कभी शर्मिंदा नहीं होने देंगे। हिंदुस्तान की एकता, इत्तेहाद और आज़ादी का सर हमेशा बुलंद रखेंगे। इस जलसे की निज़ामत के फ़राइज़ रोज़नामा प्रजावाणी के रिपोर्टर SH राघु ने अदा किए और उसी के शुक्रिया के साथ जलसा इख्तिताम को पहुंचा। अब खबर पडुबिद्री से। मशहूर सहाफ़िया और समाजी कारकुन गौरी लंकेश के कत्ल के मामले में पुलिस तहकीकात के दौरान एक सुराख को जमा करती जा रही है। अब इस मामले में हिंदू जागरण वेदिके के 2 मजीद लीडरान को पुलिस ने पडुबिद्री से गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी मंगलूर के करीब वाक़ पडुबिद्री में बेंगलुरु की SIT पुलिस अफसरान ने मकामी पुलिस अफसरान की मदद से गिरफ्तार किया है। फिलहाल इनको बेंगलुरु लाया गया है। हिंदू जागरण वेदिके के गिरफ्तार लीडरान की शनाख्त पादेबेट्टू का मुकीम संदेश शेट्टी उम्र 28 और युवराज उम्र 30 की हैसियत से कर ली गई है। मलूज रहे कि गौरी लंकेश के कत्ल को 11 महीने गुजर चुके हैं। कई मुल्जिमान इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और तहकीकात के दौरान नई नई हैरानकुन बातें सामने आ रही हैं। साहिली पट्टी उडुपी के जिले के पडुबिद्री इलाके से हिंदू जागरण वेदिके के 2 लीडरों की गिरफ्तारी में अब इस मामले को मजीद गर्मा दिया है और हिंदू जागरण वेदिके तंजीम एक बार फिर तनकीद की निशानी पर आ गई है। बताया जा रहा है कि युवराज हिंदू जागरण वेदिके का अहम लीडर था और पेशे से वो छोटा मोटा ठेकेदार था। दूसरा मुल्जिम संदेश जागरण वेदिके में ताल्लुका सतह पर माविन डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज था। अब खबर मंड्या से। लगता है कि कर्नाटक के CM कुमारस्वामी मीडिया से कुछ ज्यादा ही नाराज चल रहे हैं। यहां आज भत्ता नाटी नामी एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए कुमारस्वामी ने प्रोग्राम की कवरेज के लिए आए नामानिगारों और उनके कैमरों के सामने पुलिस को खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से मीडिया भी नाराज हो गया है। मीडिया ने महसूस किया कि वज़ीर आला की हिदायत पर ही पुलिस इस तरह कतार से कैमरे के सामने खड़े हो गए होंगे। अभी कल ही की बात है कि मीडिया वालों से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि
कि मैं मीडिया वालों से दूर रहने की कोशिश कर रहा हूं। अभी कुछ दिन कबल उन्होंने विधानसौदा के इलाके में मीडिया की गाड़ियों को भी रोके रखने की बात कही थी। अब खबर उप्पिन अंगड़ी से। एक गुड्स टेम्पो ड्राइवर के हाथों में बेकाबू होकर रास्ते पर पलट जाने की वजह से 2 मुसाफिरों के हलाक होने और फिर दीगर मुसाफिरों के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। इत्तला के मुताबिक यह हादसा कड़बा सुब्रमण्य अहम शाहरा पर कल पेश आया है। मरदाल से सुब्रमण्य की जानिब जा रही एक कंक्रीट मिक्सर ले जा रही 407 टेम्पो कलाजे के करीब बेकाबू होकर पलट गई, जिसके नतीजे में टेम्पो पर मौजूद चिन्नम्मा उम्र 55, हरीश उम्र 30 मौके पर यह हलाक हो गए, जबकि गीता नामी औरत सख्त जख्मी हालत में एक निजी अस्पताल में जेर इलाज है। बकिया विश्वनाथ, किरण, जानकी, नितेश, हेमावती, राजू, नवीन, मुत्तप्पा जैसे मजदूरों को चोटें पहुंची हैं। ये लोग कड़पा इलाके में कंक्रीट की मजदूरी के लिए जा रहे थे कि यह हादसा पेश आया है। अब खबर बेंगलुरु से। रियासती हुकूमत ने यहां ट्रैफिक पुलिस को एक शॉकिंग न्यूज़ देते हुए फैसला सुनाया है कि पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्टर्ड दस्तावेजात या दीगर जरूरी कागजात की ज़ेरॉक्स कॉपी चेक करें, ओरिजिनल दस्तावेजात को पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल ये मरकजी हुकूमत की जानिब से हिदायत जारी की गई है। महकमे ट्रैफिक की जानिब से दिए गए मशीनों का इस्तेमाल करते हुए इसमें से फर्जी व हकीकी दस्तावेजात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सरकार की जानिब से दिए गए डिजी लॉकर या परिवहन से सारी हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। इससे आवाम को परेशानियों में कमी होगी। अब खबर बेंगलुरु से। दक्षिण कन्नड़ा जिला कांग्रेस की जानिब से यहां कल क्वाइट इंडिया मूवमेंट के तहत मुनक़िद किए गए एक प्रोग्राम में 2 कांग्रेसी लीडरान के माबेन आपस में हाथापाई होने की खबर मौसूल हुई है। इत्तलात के मुताबिक कांग्रेस यूथ सदर मिथुन राय और अंटक जिला सदर पुनीत शेट्टी और उनके हामियों के दरमियान ये तसादुम पेश आया है। हमले में जख्मी पुनीत शेट्टी शहर के एक निजी अस्पताल में जेर इलाज है। पांडेश्वर पुलिस थाने में मिथुन और उसके 12 हामियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इजलास खत्म होने को था कि इतने में मिथुन राय के हामियों ने रामानाथ राय के जय जयकार के नारे लगाए। इसकी देखा देखी I1 के हामी माने जाने वाले पुनीत शेट्टी के हामियों ने I1 लीडर के नाम की जय जयकार करने लगे, तो इसी बात को लेकर दोनों ग्रुपों में झड़प हो गई। इस मौके पर यहां मौजूद वजीर रामानाथ राय, रुकन असेंबली JR लोबो, अभय चंद्रा, मुहिद्दीन बावा, जिला सदर हरीश कुमार और मंगलूर मेयर भास्कर समेत दीगर लीडरान को परेशानी का सबब हुआ। सब लोग जब इजलास छोड़कर निकल गए तो पुनीत और उसके हामियों ने यूथ जिला सदर और मिथुन राय के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। अब खबर मंड्या से। यहाँ फॉरेस्ट अफसरान ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जो गैर कानूनी तौर पर 15 लाख मालियत की संदल की लकड़ियां ले जा रहा था और स्मगल कर रहा था। एक गिरफ्तारी का अमल मत्थाटी जंगलात के करीब पेश आया है। मुलजिम की शनाख्त श्रीनिवास के हिस्से से कर ली गई है, जो कि हल्लागारू नामी इलाके का मुकीम है। इसके साथ मौजूद एक रवि नामी दूसरा मुलजिम फरार है। इसकी गिरफ्तार के लिए पुलिस मुतहर्रिक है। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से ये दोनों मज़कूरा जंगलात में मुश्तबा हालत में घूमते हुए देखे गए थे। इसी का पीछा करते हुए पुलिस ने उनको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। मज़ीद तहकीक जारी है। अब खबर बेंगलुरु से। एक बार मोबाइल चोरी हो जाए या गुम हो जाने के बाद इस मोबाइल को दोबारा हासिल करना बड़ा मुश्किल काम है और बास ट्रेस करने वाले सॉफ्टवेयर वो सिर्फ पुलिस हुकाम के पास होते हैं। ऐसे में एक 19 साल लड़की ने अपनी चोरीशुदा मोबाइल को न सिर्फ ढूंढ निकाला बल्कि चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले करने में भी कामयाब हुई है। इत्तलात के मुताबिक 19 साल जीनत के बयान के मुताबिक वो जब एक सफर से लौटी तो देखा कि उसका मोबाइल गायब था। सब लोग मायूस होकर कह रहे थे कि मोबाइल तो नहीं मिलेगा, नया खरीद ले। मगर मैंने स्मार्ट बनकर मोबाइल को ढूंढने का तरीका इस्तेमाल करने की कोशिश की। गूगल में एक ऐप है ट्रेस माई मोबाइल। इसको अपने एक दोस्त के मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद अपनी गूगल ID इसमें डालकर अपने मोबाइल को ट्रेस करने की कोशिश की तो इसमें मैं कामयाब हुई। इस ऐप में अपने मोबाइल में होने वाले तमाम एक्टिविटी की तफसीलात भी हासिल की जा सकती हैं। तो पता चला कि चोर ने मोबाइल में शेयरिट ऐप के डाउनलोड करने के बाद व्हाट्सएप को अपडेट भी कर लिया था। मगर इस बीच इसी फोन से चोर ने एक रेलवे टिकट बुक करने के लिए एक ऐप डाउनलोड किया था और इसी ऐप से दादर तरुणामलाई ट्रेन में टिकट भी बुक कर लिया था। इसका फौरी पीछा करते हुए जीनत ने गूगल के जरिए फौरी टिकट की तफसीलात और दीगर तफसीलात हासिल करके पुलिस के हवाले कर दिया और इसी तरह रेलवे अड्डे पर रेल के सही वक्त के पहुंचने का अंदाजा लगाकर रेलवे अड्डे पर पहुंचे तो पता चला कि चोर का नाम सेल्वा राज है। पुलिस ने चोर को हिरासत में ले लिया है। इस तरह जीनत अपना मोबाइल ढूंढने में कामयाब हुई है। नाजरीन, मलहूज रहे कि आजकल के कीमती आईफोन और दीगर एंड्रॉयड मोबाइल अगर चोरी हो जाएं
और चोर अगर ज़्यादा होशियार ना हो तो पल भर में अपने मोबाइल की जगह वो दीगर तफसीलात हासिल कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले अपने आईडी से दूसरे मोबाइल या फिर कंप्यूटर से लॉगिन करने के बाद वहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसमें से एक ऑप्शन ट्रेस माई मोबाइल है। यहाँ जाकर आपके मोबाइल की जगह की तफसीलात हासिल करते हैं तो माई एक्टिविटी में आप अपने मोबाइल में क्या सब हो रहा है उसका पता भी लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ लॉक योर फोन का भी ऑप्शन है, इस पर जाकर अपने मोबाइल को लॉक भी कर सकते हैं। इस तरह करने के बाद मोबाइल मिले ना मिले मगर आपकी आईडी से कोई लॉगिन करके अपनी कार्रवाइयां नहीं कर सकता। इस तरह अपने तमाम अकाउंट से साइन आउट भी हो सकते हैं। इसके अलावा लुकआउट नामी एक ऐप भी अपने मोबाइल में रखना चाहिए ताकि आपके फोन बुक, फोटोज और दीगर कॉल हिस्ट्री का बैकअप वापस हासिल कर सके। इस ऐप के जरिए अपने मोबाइल की जगह की तफसीलात भी हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, सलाम बेंगलुरु में आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी सलाम बेंगलुरु में कर्नाटक की कुछ खबरें लेकर। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।